हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं फुल डिटेल रिव्यू कर रहा हूं Lenovo Eloque लैपटॉप का। मैं जानता हूं आप लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ कारणों की वजह से ये वीडियो लेट हो गया, लेकिन हम अपने कंटेंट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये आपको इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। ये लैपटॉप फिलहाल आपको अमेजन पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ फ्लिपकार्ट पे या फिर Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस लैपटॉप का प्राइस जो है, एवरेज प्राइस वो रहता है 80,000 के आसपास एंड लोएस्ट प्राइस इसका रिकॉर्ड किया गया है 75,000 के आसपास। तो 75,000 के आसपास अगर ये लैपटॉप आपको मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील रह सकती है। प्राइस तो खैर कम ज्यादा होता रहता है, फिलहाल ये वीडियो लिखते टाइम का प्राइस है। स्क्रीन क्वालिटी, बिल्ड, थर्मल्स, हर एक जरूरी पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से मैंने जो लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं वो भी देखिए जाके, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत मजा आएगा, नॉलेज है। वीडियो के लास्ट होते होते आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस लैपटॉप को परचेस करना है या नहीं परचेस करना है, आपका पैसा वेस्ट होगा या नहीं होगा या फिर फायदा रहेगा। ये कौन सा वाला मॉडल है इसके बारे में बताता हूं। ये है i5 12450H प्रोसेसर वाला मॉडल। ये जो है i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है। इसके अंदर 8 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है ये प्रोसेसर। 4P कोर्स हैं, 4E कोर्स हैं एंड RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ में आता है। इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो 6 GB की VRAM के साथ है। वैसे ज़्यादातर लैपटॉप्स के अंदर RTX 3050 जो अभी तक आ रहा था वो 4 GB VRAM के साथ आ रहा था। तो 6 GB VRAM होने की वजह से आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी इस लैपटॉप के अंदर। देखा जाए एक तरीके से तो 6 GB VRAM एक मिनिमम बेंचमार्क मैं कहूँगा आज के टाइम में, क्योंकि जो AAA टाइटल्स होते हैं, जो भी हैवी ग्राफिक्स वाले होते हैं, उनको चाहिए होती है 6 GB VRAM कम से कम। स्पेशली अनबॉक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बॉक्स कॉन्टेंट्स आपको दिखाता हूँ। ये है बॉक्स, तो इस तरह का डिज़ाइन है कुछ इसका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है एंड 2 स्टिकर्स मिल जाते हैं बॉक्स पे, जिसमें कुछ स्पेक्स वगैरह लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने आप से। बॉक्स के अंदर एक ही एक्सेसरी मिलती है, मतलब इसका चार्जर का पावर प्लग कुछ इस तरह का है एंड पिन भी आप देख सकते हैं, पिन कुछ इस तरह की डिज़ाइन की है एंड 170 वाट का ये अडाप्टर है। ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली हमारे बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है, बरेली वाले दोस्तों के लिए। अगर आप बरेली से नहीं है तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बरेली से हैं और बरेली के अंदर आप कोई ऑफलाइन ट्रस्टेड लैपटॉप के लिए स्टोर ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप लैपटॉप परचेज कर सके, आपको BL कंप्यूटर्स पे विजिट करना चाहिए। BL कंप्यूटर्स जो है ऑफिशियल एसर स्टोर है और इनके पास दूसरे ब्रांड के भी लैपटॉप मिलते हैं, सारे लैपटॉप ही रखते हैं। इनके यहाँ आपको हर तरह का बेसिक, बिजनेस, कमर्शियल, गेमिंग, कैसा भी लैपटॉप आपको मिल जाएगा। हर तरह का लैपटॉप अवेलेबल है। प्राइस की जहां तक बात है, प्राइस आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वाला प्राइस मिल जाएगा इनके यहाँ पे, और जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप बरेली से हैं, आप लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, इनके यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। इनके यहाँ जो है आपको विजिट करने से मतलब लैपटॉप बाय करना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। पहले देखिएगा, आराम से तसल्ली करिएगा, उसके बाद पसंद आता है तो आप लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से लैपटॉप परचेज़ करेंगे तो आपको जो ओनर हैं इसके, कपिल भैया, उनकी सपोर्ट तो मिलती है, वो काफ़ी ध्यान रखेंगे आपका। और साथ ही साथ अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत नहीं सॉल्व होती है या आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट लगता है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्टोर पर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मुझसे बात करवा दी जाएगी। स्टोर पर जाने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा आप जाने वाले हो, तो मैं आपका थोड़ा ध्यान रख सकता हूँ। लैपटॉप की जो लिड है वो बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस में दी गई है। लैपटॉप का जो लुक है वो काफी बेहतरीन लगता है। एक साइड पे एलोक्यू की ब्रांडिंग है एंड अनदर साइड पे Lenovo का बेस दिया हुआ है। हिंजेस जो है इस लैपटॉप के काफी स्टर्डी एंड स्टेबल हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका काफी अच्छा है, एक ही हाथ से आप इसकी लिड खोल सकते हैं। वेट इस लैपटॉप को 2 किलो 446 ग्राम है। ये बाकी गेमिंग लैपटॉप्स की तरह है, मतलब थोड़ा बल्कि साइड ही आप इसे बोल सकते हैं। लैपटॉप का ये जो एग्जॉस्ट वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर की ये जो पट्टी है ये काफी अच्छी लगती है, बहुत ही प्रीमियम लगती है देखने में। मेटालिक ग्रे कलर है लैपटॉप का एंड फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एग्जॉस्ट वेंट जो हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक अलग तरह की लुक देने की कोशिश की है Lenovo ने। और इसके जो वेंट्स हैं इनके अंदर ये देख रहे हैं ब्लू कलर की एक पट्टी दे रखी है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इन वेंट्स के अंदर जो फिन्स दिए हुए हैं, मतलब जो हीट सिंक के फिन्स होते हैं, वो भी ब्लू कलर में दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो लुक है ना वो बहुत ही एनहेंस होता है, बहुत मस्त लगता है। मुझे इसका डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। चार्जिंग इंडिकेटर बेजल पे दिया गया है। अब चाहे आप इसे कोई बात कह लो या प्रॉब्लम कह लो, ये क्या होता है ना, जब इस साइड पे बैठ के आप इस लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो है ना चार्जिंग इंडिकेटर, जब सपोज करो आपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा रखा है, लेकिन चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पीछे वाले बेजल पे दिया हुआ है और ये पावर इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि लैपटॉप चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है।
आप ऑब्वियसली बात है स्क्रीन में देख सकते हो, लेकिन इंडिकेटर विजिबल नहीं है। इंडिकेटर विजिबल होता तो मस्त लगता। इस कंडीशन में देखिए चार्जिंग इंडिकेटर अभी आपको नहीं दिख रहा है, और जैसे आप लिड क्लोज करोगे तब आपको ये दिखने लगेगा। लैपटॉप का जो पावर इंडिकेटर है ना, पावर बटन में ही इंटीग्रेट किया गया है, इसी में दिखेगा। इसके अंदर 4 एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं, लेफ्ट एंड राइट में एक एक दिया गया है, एंड पीछे की साइड तो 2 दिए ही गए हैं। बैक पैनल भी पॉलीकार्बोनेट से बना है। नीचे 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर की ग्रिल्स मिल जाती हैं, एंड यहाँ पे रबर ग्रिप्स मिल जाती हैं 2 नीचे की साइड में, एंड ऊपर एक काफ़ी लंबी सी रबर ग्रिप मिल जाती है। इसको एलिवेट भी करती है ये, और स्किड करने से ही बचाती है। नीचे का भी डिज़ाइन इसका काफ़ी मस्त लगता है, और इसके जो वेंट्स हैं ना वो काफ़ी खुले खुले वेंट्स हैं। जो ग्रिल्स हैं वो काफ़ी ओपन है, यहाँ से लेके वहाँ तक। क्लोजअप लुक में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर एक मैश लगी हुई है मेटल की। इसके अंदर कोई मस्कीटो वगैरह या छोटा इंसेक्ट नहीं जा सकता, एंड स्टिल इस लैपटॉप के थर्मल्स को ये काफ़ी इंप्रूव करेगा। बिल्ड इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टडी है। साइड वाले वेजल स्लिट के काफ़ी थिन है। ऊपर वाले वेजल पे एक दिया गया है वेबकैम 2 एरे वाले माइक। इस वेबकैम की एक खास बात है, ये फिजिकल बटन के साथ में आता है, फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन के साथ में आता है। इसे इनेबल डिसेबल करके आप जो है वेबकैम को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आराम से। लैपटॉप का लुक अगर आप देखेंगे तो ये लीजन एंड आइडियापैड का मिक्सचर टाइप का है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इनफैक्ट वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आइडियापैड की भी कभी कभी काफ़ी वाइब आएगी, एंड लीजन की भी काफ़ी वाइब आएगी इसके अंदर। इनफैक्ट लीजन की वाइब ज़्यादा आएगी। इसके जो चेसी का डिज़ाइन है और इसके जो कॉर्नर कर्व्स हैं वो आइडियापैड जैसे हैं, सेम टू सेम। लुक भी वैसे ही लगेगा। बॉटम वाला जो बेजल है वो काफ़ी वाइड है, ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में। टफ सीरीज़ में पूरा बॉटम बेजल वाइड ही होता है, और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डेस्क पे थोड़ा स्पेस मिल सके। ये वाला स्पेस अगर बढ़ाना है तो ये वाला स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो लिड है और जो ये वाला जो है प्रॉपर रेशियो में रहेगा, एक जैसा रहेगा। कीबोर्ड की बात कर लिया है, कीबोर्ड यहाँ पे एडिशनल नंपैड के साथ में आता है, मतलब फुल साइज कीबोर्ड है। कोई न्यूमेरिकल वर्क आपको करना है तो आराम से निकाल सकते हो इस पे। कीबोर्ड के अंदर व्हाइट बैकलाइट आपको मिल जाती है, कोई RGB इसमें नहीं मिलती है, लेकिन व्हाइट बैकलाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, एंड काफ़ी प्रीमियम भी लगती है। इसकी बैकलाइट में आपको 2 लेवल का एडजस्टमेंट मिलता है। फंक्शन प्लस स्पेस बार की आप प्रेस करेंगे तो आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेनोवो के लैपटॉप जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो एरो कीज़ होती है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ की देता है लेनोवो अपना, चाहे आइडियापैड सीरीज़ हो चाहे लीजन सीरीज़ हो, सब में बड़े साइज़ के एरो कीज़ होते हैं। इससे नेविगेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और एक अच्छे फुल कीबोर्ड की फील आती है। ऊपर की साइड आप ये जो कीज़ देख रहे हैं ना, फंक्शन कीज़, इसमें हॉट कीज़ इंटीग्रेटेड होती हैं। इनको एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट फंक्शन कीज़ बनाने के लिए या फिर हॉट कीज़ को एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड पे फंक्शन प्लस एस्केप की जब आप प्रेस करोगे तो ये आपकी फंक्शन कीज़ या फिर हॉट कीज़ में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इससे क्या होता है, एक ही बार में वॉल्यूम कंट्रोल, अप डाउन, ब्राइटनेस, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। कीज़ का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एलिगेंट लुक है कीबोर्ड का। आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ है इस कीबोर्ड के अंदर, फुल कीबोर्ड वाली फील आती है। एरो कीज़ बड़े साइज़ के बताया मैंने। नंपैड की जो टॉप रो है इसके अंदर म्यूजिक कंट्रोल के लिए कीज़ मिलती है, मतलब मीडिया कीज़ मिलती है। प्ले पॉज कर सकते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। टचपैड का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। जनरली इतना बड़ा टचपैड नहीं मिलता गेमिंग लैपटॉप में देखने को, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। लेफ्ट एंड राइट क्लिक इसके बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, स्क्रॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। जेस्चर सपोर्ट है इसके अंदर पूरी, और काफ़ी स्मूथ सरफेस है टचपैड का। मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या मुझे इतना स्मूथ फील नहीं हो रहा है, इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा मुझे इस टचपैड्स के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा। ये है लैपटॉप की लेफ्ट साइड, यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट दी गई है, एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। टाइप सी पोर्ट जो है वो USB 3.2 Gen 2 वाली है, एंड DP 1.4 का सपोर्ट मिलता है, मतलब इससे डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, और डिस्प्ले आउटपुट जो मिलेगा वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से मिलेगा। 140 वाट की PD चार्जिंग भी ये सपोर्ट करती है, मतलब टाइप सी चार्जर आप यूज करोगे तो मैक्सिमम 140 वाट की स्पीड से चार्ज कर सकते हो। ये लैपटॉप का पीछे वाला बेजल है, इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, USB 3.2 Gen 2 एंड एक RJ45, एक HDMI पोर्ट जिसका वर्जन है 2.1 एंड एक चार्जिंग पोर्ट। ये है लैपटॉप का राइट वाला बेजल, इस पे एक फिजिकल बटन मिलता है वेबकैम के लिए, ऑन ऑफ करके आप सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। एक USB पोर्ट मिल जाता है, इसका वर्जन है USB 3.2 Gen 1 एंड एग्जॉस्ट फैन तो है ही। पोर्ट्स के मामले में तो कोई कमी नहीं लगी मुझे। पोर्ट्स का बैक साइड होना इस लैपटॉप को काफ़ी एनहांस कर देता है, एंड डेस्क को एक क्लीन लुक मिलेगा आपकी। वॉबलिंग ना के बराबर है, फ्लैक्स नहीं है, काफ़ी सॉलिड बिल्ड है इस लैपटॉप की, चाहे लिड हो, टैग हो या बॉटम पैनल हो, सब काफ़ी स्टडी है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो 15.6 इंचेस की 9020x1080p फुल HD डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज एंड 45% NTSC एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है।
G-Sync कॉम्पेटेबल है एंड 350 निट्स की इसके अंदर ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस इस डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है। इसके साइड व्यू एंगल्स अच्छे हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी आप देखिए आपको डिस्प्ले जो है ठीक दिखेगी एंड जो विजिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। अच्छी सैचुरेशन है डिस्प्ले की, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस लो फील नहीं होती है। वैसे ज़्यादातर लैपटॉप्स में इस प्राइस रेंज में आपको मिलती है 250 से लेकर 270 निट्स की डिस्प्ले, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा ब्राइटनेस होने से आपको क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो अपने लैपटॉप पे ज़्यादा क्रिस्पी लगता है एंड जो कलर्स होते हैं वो भी खिल कर आते हैं। एक चीज़ मैं आपसे श्योरली बोल सकता हूँ, आप इस पर कॉन्टेंट को एंजॉय करोगे, सॉन्ग्स प्ले करोगे, मूवीज़ देखोगे, वेब सीरीज़ देखोगे, सब देखने में मज़ा आएगा। डिस्प्ले जो है वॉश्ड आउट नहीं लगती है, कोई येलो टिंट नहीं है डिस्प्ले के अंदर, और एग्जैक्टली प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन 99% तक काम आप इस पर निकाल सकते हो। एंड स्टिल इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो बेटर है कंपटीशन से, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। गाइस अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर i5 12450H प्रोसेसर दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 8 कोर 12 थ्रेड इसके अंदर मिलते हैं, 4 P कोर्स हैं, 4 E कोर्स हैं एंड RTX 3050 6GB की VRAM वाला इसके अंदर ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जो कि एक लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। GDDR6 लेटेस्ट VRAM है इसके अंदर। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसके अंदर 6GB VRAM का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो इसे काफ़ी अलग बना देता है दूसरे लैपटॉप से। बहुत सारे हैवी डिमांडिंग ग्राफिक्स वाले जो AAA टाइटल्स होते हैं उनके अंदर कम से कम 6GB VRAM लगती है, तभी वो गेम लॉन्च होकर आपको देता है। एंड 6GB VRAM की वजह से ये लैपटॉप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है और 4-5 साल तक भी फ्यूचर में लॉन्च होने वाले गेम्स भी ये जो लैपटॉप है वो चला के दे देगा। इस प्राइस रेंज में देखोगे ज़्यादातर RTX 3050 के अंदर आपको 4GB ही VRAM मिलेगी, इसके अंदर 6GB है। ये नई चीज़ शुरू की गई है, बढ़िया है। चलिए फटाफट बेंचमार्क्स देख लेते हैं। बेंचमार्क जितने भी इस लैपटॉप पे टेस्ट किए गए हैं सब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे टेस्ट किए गए हैं। हाई परफॉर्मेंस मोड रखा गया था वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर एंड डेडिकेटेड GPU इनेबल करके रखा गया था, मतलब डेडिकेटेड GPU ओनली मोड, मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही काम करेगा। तो सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर रहा 1576 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर स्कोर रहा 10385 पॉइंट्स का, जो कि कंपटीशन के जैसा ही है, मतलब ठीक है। 3D मार्क टाइम स्पाई स्कोर की बात करें, ओवरऑल स्कोर रहा 6046 पॉइंट्स का एंड GPU स्कोर रहा 5731 पॉइंट्स का एंड CPU स्कोर रहा 8786 पॉइंट्स का, जो भी कंपटीशन की ही तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफिक्स स्कोर की बात करें तो ये थोड़ा सा बेटर भी है किसी भी 4GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड से। Geekbench 5 सिंगल कोर स्कोर रहा 1501 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर स्कोर आया 8461 पॉइंट्स, ये भी कंपटीशन की तरह ही है। Geekbench 6 की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 2189 पॉइंट्स का, मल्टी कोर स्कोर निकला 9391 पॉइंट्स का एंड GPU स्कोर निकल के आया जो कि OpenCL वाला था 64805 पॉइंट्स का, ये भी कंपटीशन की तरह ही है। PC Mark 10 भी मैंने इस पर रन करा, जो कि लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के काम में आता है। ओवरऑल स्कोर रहा 6490 पॉइंट्स का, एसेंशियल स्कोर रहा 9893 पॉइंट्स का, प्रोडक्टिविटी स्कोर रहा 8484 पॉइंट्स का एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला स्कोर रहा 8839 पॉइंट्स का। SSD के भी बेंचमार्क्स मैंने यहाँ पे निकाले तो रीड स्पीड निकल कर आई 3628 मेगाबाइट पर सेकेंड एंड राइट स्पीड निकल के आई 2476 मेगाबाइट पर सेकेंड, ये थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। रियल टाइम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे आप जो है ईजिली, मतलब ये जो लैपटॉप है ईजिली 4K वीडियो एडिटिंग हैंडल कर सकता है मल्टीपल लेयर्स की, कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको। रेंडरिंग काफ़ी स्मूथ रहेगी, काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहेगा। फोटोशॉप तो चल ही जाएगा, उसमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब वीडियो एडिटिंग इतने हैवी लेवल की सामान ले रहा है तो फोटोशॉप चलाना कौन सी बड़ी बात है। 350 निट्स ब्राइटनेस होने की वजह से जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी पंची लगते हैं डिस्प्ले पे, ये अच्छी बात है। मतलब 99% तक काम निकाल देगा आपका ये लैपटॉप। ग्राफिक डिज़ाइन वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आर्किटेक्चर वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आराम से लैपटॉप चला देगा, सब हैंडल कर लेगा, कोई किसी तरह की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपग्रेड ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर आप 32GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं और ये कहीं मेंशन नहीं है कि इसके अंदर कितने SSD वाले स्लॉट हैं, लेकिन पॉसिबली इसके अंदर आपको 2 SSD वाले स्लॉट मिलेंगे, M.2 NVMe SSD वाले स्लॉट, जो एक स्लॉट के अंदर आप 2 TB की मैक्सिमम SSD डाल सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर 2242 वाली छोटी SSD इंस्टॉल की गई है, लेकिन आप जब भी चाहें 2280 वाली जो नॉर्मल SSD आती है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों ही स्लॉट के अंदर आप 2280 वाली SSD डाल सकते हैं जो कि रेगुलर साइज रहता है। 16 GB रैम इसके अंदर आपको पहले से इंस्टॉल मिल जाती है। 2 रैम यूज की गई है, मतलब सिंगल स्टिक नहीं है, डबल स्टिक यूज की गई है। 8 GB की 2 एंड डुअल चैनल वाली ये रैम है। DDR5 है, लेटेस्ट है। 4800 मेगाहर्ट्ज वाली ये रैम है जो कि फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देती है। 512 GB की M.2 NVMe SSD इसके अंदर लगाई गई है, 2242 वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया। और Gen 4 SSD है ये, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 477 GB है अभी, मतलब 477 GB यूजेबल है। 2.1 मेगापिक्सल वाला फुल HD इसके अंदर फोटो कैम दिया गया है एंड फुल HD 30 FPS पर ये रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि वीडियो कैम है, मतलब एक सिंगल वेब कैम ही है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसको जो है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं गेमिंग स्ट्रीमिंग में, यूट्यूब स्ट्रीमिंग में, और इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है वेबकैम की, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसी है गाइस इसके वेबकैम की क्वालिटी, अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, और कुछ ऐसी है इसकी ऑडियो क्वालिटी, जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है इसी के इंटरनल माइक सेटअप से रिकॉर्ड हो रही है। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब मारो, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो। स्पीकर्स की बात करें, ओवरऑल बैलेंस साउंड मिलता है, काफ़ी क्लियर है, एंजॉयबल है। हल्का सा लो फील हो सकता है आपको, बट स्टिल सेम कह सकते हो या बेटर कह सकते हो आप इसको नाइट्रो या विक्टस से, क्योंकि मेरे कानों ने सुन रखा है तो मैं बता सकता हूँ। 2 इसके अंदर बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर एडिशनल एक सॉफ्टवेयर दिया गया है ऑडियो कंट्रोल के लिए, नाहिमिक नेम का सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर वाईफाई 6 दिया गया है एंड ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है। मक स्विच भी दिया गया है इस लैपटॉप के अंदर। इसकी वर्किंग समझने के लिए हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वेंटेज सॉफ्टवेयर पे मैंने एक डिटेल्ड बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, तो उसको पूरा देखिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे इस लैपटॉप को बेटर तरीके से यूज़ करना है, कैसे थर्मल मोड को यूज़ करना है, कैसे आपको जो है ग्राफिक्स वाले मोड को यूज़ करना है, और कैसे ज़्यादा बैटरी बैकअप निकालना है इस लैपटॉप से, मतलब क्या कैसे करनी होती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसकी इंटरनल डिस्प्ले जो है वो कभी भी आप किसी भी टाइम iGPU से या डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मक स्विच है उसकी ये एडवांटेज होती है कि वो iGPU से भी कनेक्ट कर सकते हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो। HDMI जो आउटपुट देता है ना ये लैपटॉप, तो HDMI वाला आउटपुट देता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से, ये काफ़ी अच्छी बात मिली। तो एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और जो टाइप सी डिस्प्ले आउटपुट है वो भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब कहीं भी इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको लेनोवो वेंटेज के लिए बताया, तो ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड अलग बना दिया है। इसमें थर्मल मोड, ग्राफिक्स मोड कौन सा रखना है, कैसे लैपटॉप को बेहतर ढंग से यूज़ किया जाए, कैसे बढ़िया बैटरी बैकअप मिले, ग्राफिक्स पावर कैसे बढ़िया मिले, ये सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा इस वीडियो में। पूरा देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है। बायोस की अगर मैं आपको बात बताऊं, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसी भी लैपटॉप का बायोस कैसे काम करता है, अगर आपके पास वो लैपटॉप है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाती है या फिर लोड नहीं हो पाती है तो बायोस ही काम करता है, उसकी हेल्प से ही हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बायोस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं पता। बायोस कैसे ऑपरेट किया जाए और क्या इसके अंदर फीचर्स हैं ज़रूरी वाले, वो सब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया है, वो आप ज़रूर देखिएगा, पहले से चैनल पे उपलब्ध है। आप देखेंगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बैटरी इसके अंदर 60 वाट आवर की लगाई गई है, जो कि अच्छा बैटरी बैकअप दे सकती है आपको। कैसे मैंने बैटरी बैकअप टेस्ट किया वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, थर्मल मोड मैंने रखा क्वाइट, GPU मोड रखा हाइब्रिड मोड पे, एंड विंडोज़ मोड को रखा मैंने बेस्ट पावर एफिशिएंसी पे। 3.48 मतलब 3 घंटे 48 मिनट का बैकअप मुझे मिला, जो कि काफ़ी सही बैकअप कह सकता हूँ मैं एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से, जो कि इतना पावरफुल भी है। और ये जो बैकअप मुझे मिला वो यूट्यूब वीडियो प्लेबैक पे मिला। जो ब्राइटनेस लेवल्स थे वो 50-60% के आसपास थे, एंड फुल HD वीडियो चलाई गई थी। मीडियम लेवल का काम किया गया, थोड़ा मिला जुला, और उसके बाद ऐसा बैकअप मिला। तो 3-3.5 घंटे का बैटरी बैकअप आप भी ले सकते हो उससे। लैपटॉप को पावर करने के लिए अडाप्टर की बात करें, 170 वाट का इसके अंदर अच्छा अडाप्टर दिया गया है, जो कि इससे पूरी पावर दे सकता है। ये जो अडाप्टर की वोल्टेज डिसाइड की जाती है, ये थर्मल के हिसाब से डिसाइड की जाती है लैपटॉप के, एंड लैपटॉप को कितनी परफॉर्मेंस देनी है उसके हिसाब से भी डिसाइड की जाती है। ना ज़्यादा रखा जाता है ना कम रखा जाता है। ये है गाइस इस लैपटॉप की गेम एंड थर्मल टेस्टिंग। पूरी टेस्टिंग में लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट करके रखा, एंड GPU मोड को डेडिकेटेड GPU मोड पे रखा, जिससे कि लैपटॉप फुल परफॉर्मेंस निकाले, जितनी पीक परफॉर्मेंस वो निकाल सकता है। तो सबसे पहला गेम टेस्ट मैंने किया GTA 5
9020x1080p रेजोल्यूशन फुल एचडी रखा था। डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग पे टेस्ट किया था। जो ग्राफिक सेटिंग थी वो वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बिनेशन था और ये ऑटोमेटिकली गेम उठा लेता है। ये वाली सेटिंग वी सिंक ऑफ रखा था। FPS निकल के आए 130 से लेकर के 160 के आसपास। 97% तक GPU यूज़ हुआ। 4 GB प्लस VRAM कंज्यूम हो गई। 90 डिग्री सेल्सियस तक CPU टेम्परेचर चला गया था, लेकिन ये 56 वाट पर था। उस टाइम पे प्रोसेसर 56 वाट कंज्यूम कर रहा था, जो कि एक नॉर्मल बात है। ये गेम काफ़ी CPU बेस्ड भी है, तो 45 वाट से ऊपर अगर कोई भी CPU कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइम पे अगर CPU का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है तो ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका लैपटॉप हमेशा नहीं चलता, गेम के टाइम पे ही चलता है। और हर गेम के अंदर आपका जो वॉटेज का कंजम्पशन होता है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, किसी गेम में ही होता है जो CPU बेस्ड होते हैं। एंड GTA 5 काफ़ी हैवी गेम है, ये बात तो सभी जानते हैं। पूरी गेम टेस्टिंग में CPU का एवरेज टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि एक नॉर्मल बात है, बढ़िया रहा। नेक्स्ट गेम मैंने कंट्रोल टेस्ट किया। इसे 9020x1080p ही किया था। फुल HD रेजोल्यूशन था। हाई ग्राफिक सेटिंग पे टेस्ट किया था। रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी, DLSS ऑफ रखी थी। 60 से 75 FPS मुझे मिल गए। GPU 93 वाट तक कंज्यूम करा एंड 100% यूज़ हो पाया। ये एक बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर काफ़ी लो रहे इस पूरी गेम टेस्टिंग में। CPU का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस मैक्स गया एंड VRAM का कंजम्पशन था 5.5 GB अप्रॉक्स। तो थर्मल्स लैपटॉप के बढ़िया हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं लगी। फिर कंट्रोल में ही नेक्स्ट सेटिंग जो है वो मैंने सेम रखी। रे ट्रेसिंग ऑफ थी इस बार भी, लेकिन DLSS ऑन कर दिया था। इस टाइम 100+ FPS मिल गए। DLSS से ये होता है कि आपको FPS अच्छे मिल जाते हैं, गेम काफ़ी स्मूथ चलता है एंड मज़ा आता है गेम को खेलने में। ज़्यादा FPS वाला गेम स्मूथ होता है। एक और ग्राफिक सेटिंग थी, रे ट्रेसिंग हाई रखी थी, DLSS ऑन रखी थी इस बार। तो पहले से रे ट्रेसिंग हाई हो गई, पहले ऑफ थी। 60 से 70 FPS इस बार मुझे मिल गए। ये भी काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा। देन अगेन मैंने सेम ग्राफिक सेटिंग यूज़ करी। रे ट्रेसिंग हाई ही थी, DLSS को इस बार ऑफ कर दिया था, इससे पता चले रॉ पे कितनी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। 30 से 40 FPS मुझे मिल गए, जो कि स्टिल प्लेबल थे, लेकिन DLSS के साथ में रे ट्रेसिंग ऑन करके खेलना तब मज़ा आएगा। रे ट्रेसिंग काफ़ी रिसोर्स हंग्री टास्क होता है, इसीलिए FPS रिड्यूस हो जाते हैं रे ट्रेसिंग ऑन करने पर। नेक्स्ट गेम टेस्ट किया गया वॉच डॉग्स 2। 9020x1080p फुल HD रेजोल्यूशन, अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स। GPU गया हमारा 100% तक यूज़ हो गया एंड CPU 70 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहा इसका। 70 से 90 FPS मुझे मिल गए एंड काफ़ी स्मूथ गेम प्ले था। जो वॉच डॉग्स 2 है ये काफ़ी रिसोर्स हंग्री गेम है और ये CPU एंड GPU को ओवरहीट कराने का दम रखता है और इसे पता चल जाता है लैपटॉप का थर्मल सही है बेकार है, तो इसमें तो ये पास हो गया और अभी तक पास ही हो रहा है ये लैपटॉप। देन मैंने टेस्ट किया सबका चहेता ई स्पोर्ट्स गेम वैलोरेंट। 9020x1080p फुल HD रेजोल्यूशन, हाई ग्राफिक सेटिंग रखी थी, मैक्स आउट कर दिया था, जो भी कुछ मैक्स हो सकता था सब मैक्स कर दिया था। 70 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स CPU टेम्परेचर रहा एंड 58 वाट तक चला गया। तो इससे पता चलता है ज़्यादा वोल्टेज पर भी टेम्परेचर कंट्रोल में है CPU के, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है थर्मल्स काफ़ी अच्छे हैं। पूरी गेम टेस्टिंग में 250 से लेकर के 300 FPS के आसपास मिल गए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कहीं कहीं पे 350 भी गए। फिर मैंने गेम टेस्ट किया रेड डेड रिडेम्पशन 2। 9020x1080p फुल HD रेजोल्यूशन, फेवर क्वालिटी रखी थी, मैक्स आउट कर दिया था सब कुछ, बिल्कुल जान निकाल देने वाला प्रीसेट सेट कर रहा था इसमें। तो 50 अप्रॉक्स FPS हमें मिल गए। 100% GPU यूटिलाइजेशन रहा। 66 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम CPU टेम्परेचर रहा और थर्मल्स काफ़ी अच्छे रहे ड्यूरिंग द होल टेस्टिंग और काफ़ी गेम प्ले स्मूथ था, ये बहुत अच्छी बात लगी। फिर मैंने टेस्ट किया विचर 3। विचर 3 के अंदर 9020x1080p सेम रेजोल्यूशन, फुल HD, अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग पे किया था, सब कुछ मैक्स आउट कर दिया था जो भी मैक्स हो सकता था। 60 FPS मेंटेन करता रहा जो लैपटॉप है। वीसिंग ऑफ करने पर भी FPS 60 ही रहा, हो सकता है कुछ ग्लिच हो गेम में। फिर मैंने टेस्ट किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। 9020x1080p फुल HD रेजोल्यूशन रखा, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी, DLSS ऑफ रखी थी, रॉ परफॉर्मेंस देखनी थी। FPS 70 से 80 FPS हमें मिल गए एंड कभी कभी 100 भी मिले, काफ़ी अच्छी बात लगी। फिर मैंने DLSS ऑन करी एंड रे ट्रेसिंग को ऑफ ही रखा था इस बार। FPS बढ़े नहीं, गेम का कुछ ग्लिच हो सकता है, बढ़ने चाहिए थे वैसे। ड्यूरिंग द होल टेस्टिंग गेम प्ले काफ़ी स्मूथ रहा और स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत ही मज़ा आता है इसे खेलते हुए, बहुत ही शानदार इफेक्ट्स हैं इस गेम के अंदर। देन मैंने टेस्ट किया साइबरपंक 2077। 9020x1080p फुल HD रेजोल्यूशन, अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग, DLSS ऑफ रखी थी, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी, रॉ परफॉर्मेंस देखनी थी। 80 से 90 FPS मुझे मिल गए। फिर जो प्रीसेट रखा वो DLSS परफॉर्मेंस कर दी थी इस बार एंड रे ट्रेसिंग ऑफ ही रखी थी। 10 से 15 FPS बढ़ गए इस गेम के अंदर।
तो काफ़ी अच्छी बात लगी, गेम प्ले बहुत स्मूथ रहा। DLSS की सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलती है फुल HD हाई सेटिंग पर या मीडियम सेटिंग पर। अल्ट्रा तो वैसे ही बहुत रिसोर्स हंग्री होता है, तो उसमें DLSS थोड़ी बहुत एडवांटेज दे पाता है। उसके बाद गेम टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक 9020 1080p रिजोल्यूशन हाई ग्राफिक सेटिंग। इस तरह के गेम्स 8 GB प्लस रैम कंज्यूम करते हैं, उसकी एडवांटेज हमें मिल रही है। मतलब 8 GB से ज़्यादा रैम है, इसमें 16 GB रैम है, उसकी एडवांटेज मिल रही है हमें। 120 से 130 FPS मिल गए। फिर दूसरी ग्राफिक सेटिंग हमने रखी अल्ट्रा ग्राफिक्स पे रखा, 50 से 70 FPS इस बार हमें मिले। और पूरी गेम टेस्टिंग में ये बात क्लियर हो गई कि हीटिंग इशू इस लैपटॉप में नहीं है किसी भी तरह का। गर्मियों में भी ये लैपटॉप ओवरहीट नहीं करेगा। मेरी टेस्टिंग में ये लैपटॉप पास हो गया है। और जो ये गेम प्ले था काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी मज़ा आया खेलने में। अगर आपके पास ये लैपटॉप है, कोई थर्मल इशू आप फेस कर रहे हैं, नीचे कमेंट में बताइए, या फिर इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका थर्मल इशू फिक्स हो सकता है। अब हम आ गए हैं फाइनल कंक्लूजन पे। मैंने जो भी इस लैपटॉप में ऑब्जर्व किया सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हर एक चीज़ के बारे में जेन्युइनली मैंने आपको बताया है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के। ब्रांड का इस वीडियो के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से लैपटॉप एकदम बढ़िया है, सारे कंपोनेंट बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और बजट के अकॉर्डिंग जैसा लैपटॉप होना चाहिए वैसा ही है। सारी ही चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में बढ़िया पाई गई जो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल आपकी कोई क्वेरी है नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा एफर्ट कैसा लगा और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि हम फ्यूचर में अपने आप को इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकें। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जिसको भी ये लैपटॉप प्लान करना है या फिर इस बजट में कोई और लैपटॉप प्लान करना चाहता है। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।